तो बात करो ध्रुव राठी की वीडियोस की, तुम उसको बायस कर लो, मैनिपुलेटिव कह लो, लेकिन जब भी ध्रुव राठी की वीडियोस आते हैं पोलराइज ओपिनियंस होते हैं, राइट वर्सेस लेफ्ट तो होता ही है, डिस्कशन भी जम के होता है। और जो डिक्टेटरशिप वीडियो था मैं देख रहा था, लगभग 2-3 दिनों तक ध्रुव राठी का वही चल रहा था, उसके ऊपर लोग जवाब दे रहे थे। और ये अपना अपना है, अब तुम ध्रुव राठी को कैसे देखते हो? मेरे लिए हाँ, मैं मानता हूँ कि उसके कुछ वीडियोस बायस है जो पॉलिटिक्स रिलेटेड होते हैं, और जिसमें पॉलिटिक्स छोड़ दी जाए उसे वो पहले सही तरीके से बनाता था। और इसी के चलते ध्रुव राठी के पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी। ध्रुव राठी पहले ट्रैवल व्लॉग्स बनाता था, बाद में उसने पॉलिटिकल सोशल इश्यूज इन पर वीडियो बनाना चालू कर दिया, और उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी चुने पॉलिटिक्स के अलावा। लेकिन जो पॉलिटिकल वीडियो होते थे ध्रुव राठी के, उसमें काफी बार वो वन साइड नैरेटिव रखता था। और इसके बाद ध्रुव राठी वर्सेस IT सेल चलने लगा। अब ध्रुव राठी के वीडियोस प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन इस पर मैं यही कहूँगा कि नीतीश राजपूत ने एक बहुत बढ़िया चीज़ कही थी कि अगर तुम्हें लगता है कोई प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाता है तो तुम भी बना सकते हो, अगर नहीं बना सकते तो तुम क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके वीडियो के नीचे कमेंट्स। और जो ठीक भी है, अगर तुम्हें अपने फेवरेट क्रिएटर को ओपिनियन देना है या क्रिटिसाइज करना है तो तुम कमेंट करके ही दे सकते हो। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी है, जैसे प्लेटफॉर्म का बायसनेस, जैसे मैंने भी देखा है, जैसे ट्विटर के पहले जो ओनर थे उन्होंने तो कह दिया था कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, तो वहाँ पर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी भी बहुत प्रमोट होती थी। बाद में जब एलोन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर, तब ये कह लो कि वो प्लेटफॉर्म थोड़ा न्यूट्रल हो गया। तो प्लेटफॉर्म भी क्या पुश करता है उसके ऊपर है। लेकिन बात करूँ ध्रुव राठी को लेफ्ट में प्रोमिनेंट फिगर देखा जाता है, लेकिन राइट में देखोगे कोई ऐसा प्रोमिनेंट फिगर नहीं है। राइट विंग में बहुत ऐसे कम क्रिएटर है जो वेरियस टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाए, जैसे अब न्यू ही हो गए। लेकिन राइट विंग में मैं देखता हूँ तो एक ही टाइप की वीडियोस बनते हैं, इसको एक्सपोज कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया, और ज्यादातर तो सब ध्रुव राठी के पीछे पड़े, मतलब डिक्टेटरशिप वाला वीडियो। मुझे लगता है लेफ्ट विंग के ऑडियंस ने उतना नहीं देखा होगा जितना राइट विंग के ऑडियंस ने देखा है। राइट विंग के ऑडियंस ने लिटरली उस वीडियो की व्यूवरशिप बढ़ा दी थी। राइट विंग के ऑडियंस देखता हूँ मैं, इनको जो लगता है एक सो कॉल्ड राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसको यूं ही सपोर्ट कर देते, ना कभी उसको क्रिटिसाइज करना। मैं राइट विंग के ऑडियंस की बात करूँ तो मुझे लगता है राइट विंग के ऑडियंस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। मतलब रिसेंटली एक जर्नलिस्ट देखोगे जिसे फिर से वो शेरनी बना दे, उसके ऑक्सफोर्ड यूनियन की स्पीच की है, लेकिन उसके पीछे के ट्वीट्स निकालोगे तो उसने तुम्हारे रिलीजन का मजाक उड़ाया है, ताने कसे है, लेकिन सिर्फ आज गवर्नमेंट है और इसमें पैसा अच्छा खासा मिलता है तो आज ये साइड पकड़ ली। और ऐसे आज भी जितने प्रोमिनेंट फिगर देखता हूँ मैं राइट विंग के, उनके पीछे जाकर तुम ट्वीट्स निकालोगे तो लेफ्ट लॉबी ने जितना तुम्हारे भगवानों का इंसल्ट नहीं किया होगा, तुम्हारे कल्चर का इंसल्ट नहीं किया होगा, उतने वो लोग करते। अभी हो सकता है हाँ भाई आइडियोलॉजी चेंज होती है, इंसान चेंज होते हैं, सोशल मीडिया की वजह से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हो, लेकिन एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि आज सिर्फ राइट विंग के लहर के चलते अगर वो आज सपोर्ट कर रहे हैं तो कल लेफ्ट विंग की लहर आते ही वो पलट जाएगी। और मैं कहूँगा ये जो आजकल चल रहा है कि ध्रुव राठी को रिप्लाई देते रहना, तो उसका कोई मुझे लगता है फायदा नहीं रहा, क्योंकि अब सबने उसको एक्सपोज करने हैं। और भी ऐसे मुझे लगता है मुद्दे जिसके ऊपर चलते हम हमारे गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे। जैसे मुझे लगता है इंडिया में इतने बढ़िया बढ़िया टेम्पल्स है जिनका आर्किटेक्चर आज के साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आता कि कैसे बना है। हमारे इधर इतने महान वॉरियर पैदा हुए, हम इसके ऊपर कैपिटलाइज क्यों नहीं कर रहे। हर एक कंट्री की एक यूएसपी होती है और वो सब देश उस पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे इधर टूरिज्म और बढ़ सकता है। सोचो एक पिरामिड की वजह से इजिप्ट का इतना टूरिज्म बढ़ चुका, हमारे इधर तो कितने बढ़िया बढ़िया टेम्पल्स है, अगर इनको सही तरीके से मार्केट किया जाए वेस्ट में तो कितना टूरिज्म बढ़ सकता है। लेकिन वेस्ट ने भी अपने प्रोपेगेंडा चलाया था, उन्होंने इंडिया को पुअर कंट्री दिखाने में सफल हुए, यहाँ पर तो कोई सेफ ही नहीं है। मतलब जो ट्विटर पर बीच में एक ट्रेंड भी चला था व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया, उसको लिटरली एल्गोरिदम पुश कर रहा था। जो भी इंडिया के खिलाफ ट्वीट थे, इंडिया को स्टेरियोटाइप, पुअर कंट्री, ये वो, बाद में वो अलग बात है इंडियन को इनको मोर बना दिया इनके ट्विटर एल्गोरिदम का। लेकिन वही है कि वो भी जो नैरेटिव है वो भी हमें तोड़ना है, क्योंकि अमेरिका में भी कोई बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं रहती, वहाँ पर भी होमलेस लोग है, वहाँ पर तो ड्रग्स के चलते लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, वहाँ पर तो कई एरियाज में तुम जा नहीं सकते। कई इंडियन ब्लॉगर्स ने अपने ये ब्लॉगिंग में कहा है कि हम रात को बाहर नहीं निकलते, हमें डर लगता है कि मोबाइल चोरी ना हो जाए, चोर अटैक ना कर दे। वो सिर्फ न्यूयॉर्क दिखाते हैं और न्यूयॉर्क को ही उन्होंने
पूरे अमेरिका कंट्री दिखाकर इस तरह मार्केट किया है कि भाई काफी पॉश कंट्री है हमारी। तो वैसे हमारे इधर भी जाओगे फिर बेंगलोर मुंबई, तो वो हमारे इधर भी वही, और ये सब चीजें कई सारे ट्विटर पर देखता हूँ मैं, पेजेस इसके बारे में लिखते हैं तो उनको बहुत कम व्यूअरशिप मिलती है, उनके पोस्ट को भी काफी कम लोग देखते हैं। उसके बजाय ध्रुव राठी के ऊपर तुम एक एक्सपोज वीडियो बना दो, तुमको जमकर व्यूज आते हैं। बेसिकली मैं यही कहूँगा कि ध्रुव राठी जानता है कि वो क्या कर रहे हैं